नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं इस समय आपको हम लोग इंदिरा नगर में फरीदी नगर में लेकर के आए हैं, जहां पे सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। लखनऊ काव्य महोत्सव का किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे काव्य महोत्सव में सम्मिलित हुए कवियों को सम्मानित करा गया है। तो हमारे साथ में सर जी से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा आपका लखनऊ काव्य महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ बुला करके इस तरीके से हम लोगों को सम्मान किया जाएगा। और हम देहात के रहने वाले हैं और शहर में बुला करके हमारा इतना सम्मान हुआ। हमें बहुत बहुत बाराबंकी जिला से टिकैत नगर कोटवा धाम के पास रहने वाले हैं और हम लोगों को बुला करके सम्मान किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं लोग। सर, आपका क्या नाम? मैंने श्रीवास्तव लल्लू, बैंकारा मीठी। बड़ा अच्छा लगा ये जो प्रयास है हमारे जो नए कवि हैं उनको उभारने का, उनको मंच देने का बड़ा अच्छा प्रयास है। और यहाँ पर जो प्रतिभाएं हैं, यही प्रतिभाएं आगे निकल करके बड़े बड़े कवियों पर, बड़े बड़े मंचों पर जाएंगी और गौरवगान करेंगी माँ शारदे का। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत ही सार्थक कार्यक्रम रहा। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और हमेशा होते रहने चाहिए। नारायण फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सराहनीय कार्य है इनका, जितनी तारीफ की जाए कम है। हम लोगों को भी इन्होंने सम्मानित किया और जितने भी कवि आए उनको अंग वस्त्र दे करके और उनकी कविताएं सुन करके और बता करके उनके विषय में क्या कमियां हैं, बहुत ही सार्थक प्रयास। 2 लाइन हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो अभी सुनाया था आपको कि घर का ही फुलवारी महक उठे तो समझो, बेटियों के सम्मान में 4 पंक्तियां लेता हूँ कि घर का ही फुलवारी महक उठे तो समझो बिटिया आई है। भोजन के थारी गमक उठे तो समझो बिटिया लाई है। भोजन के थारी गमक उठे तो समझो बिटिया लाई है। वैसे तो घर में सबे रहे पर बिटिया के आगे फेल हुए। पापा के बोली चाहक उठे तो समझो बिटिया आई है। पापा के बोली चाहक उठे तो समझो बिटिया। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर ओपी और मैं ओम, राष्ट्रवादी योजना बाराबंकी। ये सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा किया गया बड़ा ही पुनीत कार्य है। इसमें हम लोग तो वरिष्ठ कवि हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर विविध मंचों पर कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन सबसे जो उत्तम बात यहाँ के लिए है, जो नवांकुर कवियों का मौका ये प्रदान करता है फाउंडेशन। और ये काव्य महोत्सव जो आयोजित हुआ, इसमें देश के कई प्रांतों से नवांकुर कवि आए हैं, जिनको बहुत कुछ सीखने का मौका इस मंच से प्राप्त हुआ है। और मेरी इस फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और देश की भावी पीढ़ियों को माँ शारदे की कृपा से लिखने के लिए प्रेरित करते रहें। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई इनको। वंदे मातरम पे आपने बहुत अच्छा कथन भी कहा, कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था, उसके बारे में क्या कहें? वंदे मातरम मैम हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी संस्कृति का गीत है और इसमें देश में बेवजह जो एक तूल दिया जा रहा है कि वंदे मातरम किसी वर्ग का गीत है, ऐसा कुछ नहीं है। वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी सार्वभौमिकता का गीत है। और आज़ादी के पहले वंदे मातरम एक ध्येय नारा था, जिसको बोल करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका गया और आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति क्रांतिवीरों ने दी। ये वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी सार्वभौमिकता का मंत्र है और इसको सभी को प्रेम से गाना चाहिए। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं जगन्नाथ दीक्षित निर्दोष, ग्राम बसंतपुर, पोस्ट भिटौली, रामनगर, बाराबंकी से आया हूँ। वैसे मेरा बुलावा सुधा जी के द्वारा और संजय जी के द्वारा इस नारायण फाउंडेशन कारवां स्टूडियो में हुआ। मैं आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूँ। और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा। अच्छी अच्छी कवित्रियाँ और अच्छे अच्छे कवि यहाँ पर पधारे थे। मैं सबको साधुवाद देता हूँ। और मैं एक लोकगीतकार हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, तो मेरे गीतों में गाँव की सौंधी मिट्टी की खुशबू आपको आती रहेगी। जैसे कि मैं एक पंक्ति कह रहा हूँ इस वक्त, पर ज़्यादा परेशानी आम लोगों को खास समस्या खड़ी हो गई। क्या है? एक पत्नी को समझाते हुए एक पति कह रहा है कि सपन भयो गहना, सपन गोरी गहना, ऐसी गरानी, गरानी मानी महंगाई, सपन गोरी गहना ऐसी गरानी, न कोई पाई पहना ऐसी गरानी। तो सोनवा छुए रोज रोज वस मनवा, सोनवा छुए रोज रोज वस मनवा, और भाव सुन सुनी है खड़े होती कनवा, और विदा कस होई बहना
ऐसी गरानी विदा कस होई बहना ऐसी गरानी। मैं इसी प्रकार के लोकगीत लिखता हूँ। वैसे मैंने कई खंड काव्यों की रचना की है, लेकिन सारे अप्रकाशित हैं, प्रकाश में कोई नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम हिंदू मुसलमान सभी गाते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। जो लोग कहते हैं ये उस स्वर का गीत, ऐसा कुछ नहीं है। तब एक वंदे मातरम छंद है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई निज निज ढंग से बोलते सभी हैं गीत वंदे मातरम, और करता कतई नहीं अर्थात या बंद हो किसी को कभी भय भीत वंदे मातरम। और जान लें सभी लोग अपने अपने मनों में यह शत्रु नहीं मेरा है मीत वंदे मातरम, और यह जोड़ेगा सभी को पुनः इस देश में, और दिलाएगा कटुता पे जीत वंदे मातरम, दिलाएगा कटुता पे जीत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं युवा ओज कवि रविंद्र सिंह झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं ओज लिखता हूँ और सूर्य नारायण फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम आयोजित किया। क्योंकि कवि एक आईना होता है, यदि वो आईना है तो मतलब वो आईना दिखाने का काम करता हो। तो जैसे कि एक टाइटल में चला अभी वंदे मातरम, तो उस पर मैं 4 लाइनें ही प्रस्तुत करूंगा कि जब मेरे देश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा तो कैसे कोई आतंकी इस देश में घुस पाएगा, कैसे कोई आतंकी इस देश में घुस पाएगा। जब ही तो हमारा देश में तिरंगा लहर लहर लहराएगा। और जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो इस मिट्टी में मिल जाएगा, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो इस मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बहुत जिस तरह से सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा लखनऊ काव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कारवा स्टूडियो में करा जा रहा है, तो हमारे साथ में और भी बहुत से कवि हैं जो बाहर से आए हुए हैं। कुछ गोरखपुर से आए, कुछ गोंडा से आए हैं, बाराबंकी से भी आए, कई जिलों से आए हुए हैं। तो मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ और मेरा नाम हिना कौशल गोरखपुरी है। और ये जो है मैं आप सभी को बताना चाहूँगी सबसे पहले कि सूर्य नारायण फाउंडेशन के माध्यम से जो आज ये शाम अवध में कवि सम्मेलन रखा गया है, जो कि बहुत ही सफल एवं जो है शानदार है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम सूर्य नारायण फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं डायरेक्टर आदरणीय अमित श्रीवास्तव सर को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ, जो हम जैसे नवांकुर कवियों को, साहित्यकारों को एक अवसर दे रहे हैं, मंच प्रदान कर रहे हैं, जिससे हम अपना इस क्षेत्र में कुछ अपनी कला दिखा सकें अपनी रचनाओं के माध्यम से। साथ ही साथ मैंने यहाँ एक चीज़ देखी है कि एक से एक बढ़ कर के जो अलग अलग विधाओं में अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले वरिष्ठ कवि हैं, उन सभी से को मिलने का, उनको सुनने का और उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने का हमें शुभ अवसर मिला। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और चूँकि मैं बहुत ज़्यादा लिखते टाइम मुझे नहीं हुआ है, तो परिचय में 2 पंक्तियाँ कहती हूँ कि पहुँचेंगे मेरे भी शेर उम्दा कमाल तक, पहुँचेंगे मेरे भी शेर उम्दा कमाल तक, बस इंतज़ार कीजिए 2-4 साल तक, बस इंतज़ार कीजिए 2-4 साल। और कहते हैं कि फ्यूचर में क्या, तो उसमें कहती हूँ कि कभी ऐसा होता है कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत लोग होते हैं जो जलन की भावना रखते हैं। तो उस पर मैंने कहा कि हम तो हर बार चमकेंगे सूरज की तरह, हम तो हर बार चमकेंगे सूरज की तरह, जलने वालों से कहो वट इज़्ज़ मंतशा वट ज़िल्लो मंतशा, जलने वालों से कहो वट इज़्ज़ मंतशा वट ज़िल्लो मंतशा। आप क्या करने जाएंगे और कहाँ से आए? मैं यहीं लखनऊ की हूँ। ये सूर्य नारायण फाउंडेशन के इसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है उनका, और संजय शर्मा जी के आमंत्रण पे हम यहाँ आए हैं। तो हम कुछ पंक्तियाँ नारियों के लिए कहना चाहते हैं। कर में शस्त्र धारो द्रौपदी, अब कोई न कान्हा आएगा, रण चंडी का रूप धरो तुम, अब कोई न कान्हा आएगा। कभी लक्ष्मी सरस्वती कभी महाकाली बन जाओ तुम, कभी लक्ष्मी व सरस्वती कभी महाकाली बन जाओ तुम, विलाप नहीं तांडव करना है, अब कोई न कान्हा आएगा। 4 पंक्तियाँ राष्ट्र पे एक अंतिम। खोलते रक्त का उबाल देखिए आप, खोलते रक्त का उबाल देखिए आप, बुज़दिली त्याग कर उछाल फेंकिए आप। देश धर्म पर यदि उठे कोई, देश धर्म विरुद्ध यदि हाथ उठे कोई, जड़ से ही उसको उखाड़ फेंकिए आप। को आपका क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? मैं बाराबंकी से आई हूँ। मेरा नाम ममता गुप्ता है और सूर्य फाउंडेशन के द्वारा मैं आमंत्रित की गई, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर नए नए कवि और कवित्रियों को मौका दिया जा रहा है, जो मंच नहीं पा पाते हैं और उत्सुक रहते हैं कि मैं कुछ सुनाऊँ, अपनी बहुत अच्छा भी लिखते हैं फिर भी उनको मंच नहीं मिलता।
ऐसा ये मंच है कि जहाँ नए उभरते हुए कलाकारों को और कवियों को एक मंच दिया गया है और उनके भावनाओं को समझा गया है। और उसी के पंक्ति में मैं कुछ कहना चाहूँगी। तकदीर को ताबीज़ में बदलना नहीं, तकदीर को ताबीज़ में बदलना नहीं, मेरे हिस्से का खजाना कोई लूटेगा नहीं, तेरे हिस्से का खजाना कोई लूटेगा नहीं, मुकद्दर में जो लिखा है वो मिल के रहेगा, शोहरत की बुलंदियों पे इतराना नहीं, शोहरत की बुलंदियों पे इतराना नहीं। धन्यवाद। और एक छोटा सा आपको सुनाती हूँ कि प्राण में तुम बसे, दिल की धड़कन बने, ख्वाब में तुम रचे, याद में तुम बसे, तेरा मेरा मिलना हो न पाया मगर मैं नदी का किनारा, तुम समंदर बने, उठती लहरों को छूना चाहा मगर मैं पकड़ती रही, तुम उछलते रहे, मैं पकड़ती रही, तुम उछलते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? हाँ मैम, मैं श्यामजीत सिंह सेना से हूँ, फतेहपुर से आए हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप सूर्य नारायण फाउंडेशन के बारे में? सूर्य नारायण फाउंडेशन के तत्वाधान में जो ये शाम अवध लखनऊ महोत्सव इतना शानदार कार्यक्रम करवाया गया है और विशेषकर नवांकुरों को जिनको मंच नहीं मिलता है तो इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी, शब्द कम होंगे। बहुत ही अच्छा। और आदरणीय अमित श्रीवास्तव जी जो कार्यक्रम के संस्थापक हैं और उसकी अध्यक्ष राखी श्रीवास्तव जी मैम और इसके जितने सारे पदाधिकारी हैं, सबकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। और मैं सेना से हूँ तो कुछ पंक्तियाँ देश के बारे में कहना चाहूँगा, तिरंगे के बारे में, कि जो एक सैनिक होता है उसको अपने देश और तिरंगे के प्रति क्या भाव होते हैं, तो वो पंक्तियाँ हैं, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ संग पंक्तियाँ। कि मेरा आन तिरंगा हो, मेरी शान तिरंगा हो, मेरी आन तिरंगा हो, मेरी शान तिरंगा हो। यह दम निकले जिस दिन, यह दम निकले जिस दिन, मेरे हाथ तिरंगा हो, सरहद पे खड़ा होके मैं देश पे मिट जाऊं, सरहद पे खड़ा होके इस देश पे मिट जाऊं, दुश्मन की छाती चढ़ो, बैरी की छाती चढ़ो, तेरा झंडा मैं फहराऊं, मैं शांति रहे जग में कायम, कहीं कोई न दंगा हो, यह दम निकले जिस दिन, मेरे हाथ तिरंगा हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है अमित श्रीवास्तव जी के संरक्षण में बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। यहाँ सभी को जो है बोलने का मौका दिया जा रहा है और इसी भाव को ध्यान में रखते हुए मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगी। परिवर्तन की महाशंख से, परिवर्तन की महाशंख से हर जीवों का सम्मान करो, नर हो या नारी हो तुम, किसी का ना अपमान करो, किसी का ना अपमान करो, मनुष्य जन्म मिला है तुमको, कुछ तो उसका भान करो, मानो में देवत्व जगा कर नवयुग का निर्माण करो, नवयुग का निर्माण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम के संयोजक संजय शर्मा जी हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूं और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर पूरे प्रदेश के कवि आए हैं लगभग। कमलेश मौर्य मृदु जी दादा भी मौजूद हैं और ओपी मिश्रा ओम जी मौजूद हैं और जगन्नाथ दीक्षित निर्दोष जी मौजूद हैं। तमाम साहित्यकार आए हैं पूरे जनपद से और जो है बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरीके से जो है निरंतर ये संस्था प्रगति करती रहे और आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहे, दुलार मिलता रहे। नए साहित्यकारों के लिए बहुत ही सुंदर ये मंच है जहाँ पर किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया गया है। तो इस तरीके से नए साहित्यकारों का हम लोग उत्थान कर रहे हैं और आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर और भव्य है। कहना चाहूँगा कि बढ़ रहे ये कदम अब रुकेंगे नहीं और चाहे कट जाए सिर पर झुकेंगे नहीं। अब आगे बढ़ते रहेंगे सदा दोस्तों और पंछी पिंजड़े के बनकर रहेंगे नहीं, पंछी पिंजड़े के बनकर रहेंगे नहीं। आप सभी लोग भी संपर्क कर सकते हैं। मैं संजय शर्मा ओज का कवि हूँ और मंच संचालक बाराबंकी। धन्यवाद। तो सुधा जी क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से आपका शाम अवध लखनऊ काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया सूर्य नारायण फाउंडेशन के? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं सारे बेस्ट अपना बेस्ट दे रहे हैं और हमारा काव्य महोत्सव बहुत अच्छा चल रहा है और आशा करती हूँ आगे भी हम लोग ऐसे ही आयोजन करते रहेंगे जहाँ पर हमारे न्यू कमर के जो बच्चे हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे और उन्हें आगे जाके मतलब मंच भी मिलेगा और उनके अंदर हिंदी साहित्य लिखने की भावना भी जागृत होगी। कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा को एकदम से आगे से प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे से आगे बढ़े। जी हाँ, हाँ, और हमारी हिंदी इससे जो है हमारी हिंदी आगे भी बढ़ेगी और लोग पसंद भी करेंगे। जो जहाँ पर हमारी हिंदी कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हम कह सकते हैं, जो कि गांव में तो बोली जा रही पर शहर से हमारे बच्चे भी आज हम लोगों के खुद के बच्चे भी हिंदी बोलने से कतराते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हिंदी को एक नया उत्थान मिलेगा। तो आजमगढ़ से राजकुमार आशीर्वाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? ये कार्यक्रम जो है हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारे संस्कारों को उजागर करने में एक नया आयाम साबित करेगी और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे बच्चे युवा भटकते जा रहे हैं उनको मार्ग दिखाने का कार्य करेगी साहित्य के माध्यम से। नारायण फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनका कार्य अत्यंत उत्तम है और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये आगे भी इस प्रकार के प्रोग्राम करते रहें ताकि हमारे समाज का उत्थान हो। गीतकार हूँ, चूँकि प्रेम की बात करने जा रहा हूँ मैं। राधा न मिल सकी कभी घनश्याम से, राधा न मिल सकी कभी घनश्याम से, मिलके बिछड़ गई सीता भी राम से। ठोकर जमाने में रब ने दिखाई, प्यार के नसीब में जुदाई जुदाई। जा रे खुदा देखी सारी खुदाई, प्यार के नसीब में जुदाई जुदाई। जय हिंद। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे शाम अवध सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा जिस तरह शाम अवध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो हमारे साथ में कार्यक्रम के आयोजक जो है अमित श्रीवास्तव जी हैं। तो अमित श्रीवास्तव जी से बात करेंगे शाम अवध को लेके, वो क्या कहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, देखिए लखनऊ शाम अवध जो है ये लखनऊ की नज़ाकत को देखते हुए आयोजित किया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा रचनाकार हैं या जो नए रचनाकार हैं जिन्होंने मतलब जैसे रिटायरमेंट के बाद सोचा हो लिखने के लिए या अपनी एक उम्र के बाद सोचा हो लिखने के लिए, उन लोगों को मंच देने का ये काम किया गया है। और इस बार हम लोगों ने इसमें 2 सम्मान भी जो है देने का वो किया गया था। जो 18 वर्ष से कम आयु के साहित्यकार बालक और बालिकाएं हैं तो उनके लिए एक ललित किशोरी सम्मान था और एक फूलचंद साहित्य सम्मान था। लेकिन ये सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिल पाया क्योंकि जो है उस उम्र के बच्चे आए नहीं। लेकिन ये सम्मान हम लोग देंगे इसको
उसमें नगद पुरस्कार होगा, प्रशस्ति पत्र होगा, मोमेंटो होगा, अंग वस्त्र होगा और जो युवा हैं उनको हम आगे प्रोत्साहित करेंगे। काव्य महोत्सव का करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य यही है कि जिस तरह से आज के समय में आपने भी देखा होगा कि साहित्यकारों का लोग मतलब पैसे लेके काव्य करवाना, पढ़वाना, तो उस एक प्रथा को तोड़ने का प्रयास है। यहाँ पे कोई मतलब रजिस्ट्रेशन का शुल्क नहीं है, कोई ऐसा शुल्क नहीं है। पूरी व्यवस्था फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है, जिसमें उनको अंग वस्त्र, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र, भोजन की व्यवस्था, ये सारा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है और इसमें कोई किसी से शुल्क की बात नहीं होती है। कहाँ से कवि आए थे? देखिए, कवि तो बहुत जगह से आए थे, क्योंकि 53 तो लिस्टेड थे, बाकी बाद में कई लोग आए कि हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें जैसे बिहार से भी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, आपकी दिल्ली से आए हुए हैं, उत्तराखंड से आए हुए हैं, लखनऊ से बहुत सारे कवि हैं, मतलब ये यूपी से बहुत सारे कवि हैं। तो कवियों की संख्या तो बहुत है। यानी कि प्रदेश से नहीं, पूरे देश से कवि आए? पूरे देश से तो नहीं कहते, लेकिन अपने हिंदी भाषी क्षेत्र से लगभग लोग आए हुए हैं और लगातार सुबह से कार्यक्रम चल रहा है और अभी भी करीब 20-25 लोग बचे हुए हैं। कितने लोगों को सम्मानित करा गया? सभी को सम्मानित किया गया, जो भी आया हुआ है सब सम्मानित है, सभी को सम्मानित किया गया है। उसमें से कोई ऐसा बचेगा नहीं, आप भी नहीं बचेंगी, आपको भी सम्मानित। मुख्य अतिथि के रूप में कौन? मुख्य अतिथि हमारे श्री गिरीश चंद्र मिश्रा जी थे, जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, वो भी आए हुए थे। काफी समय उन्होंने दिया, करीब 2 बजे वो गए हैं। और उत्तर प्रदेश से राज्य कला अकादमी के उपाध्यक्ष भी हैं वो। तो कहीं कार्यक्रम लगा हुआ था उनका, तो इसलिए उनको जाना पड़ा, लेकिन वो सुबह 11 बजे आ गए थे और करीब 2 बजे तक यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। और अपने लखनऊ काव्य महोत्सव जो है, इसके बारे में, जो लखनवी तहजीब है उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि सुबह सुहानी, रात शवाबी, शाम शहर गुलाबी हो, अदब में जिसके इश्क मोहब्बत, फितरत में बेताबी हो, पहले आप तहज़ीब हो जिसकी, अंदाज़ बयां नवाज़ी हो, अहले शहर लखनऊ है वो, जिसकी शान नवाबी हो। ये एक पूरा गीत है, लेकिन ये उसका मुखड़ा मैंने आपको सुनाया है, क्योंकि ये कभी आप मंच पे सुनिएगा मेरा पूरा गीत। बिल्कुल बहुत सुनेंगे। तो हमारे साथ में अध्यक्ष हैं सूर्य नारायण फाउंडेशन की, तो उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन की? आज के आयोजन बारे में यही कहना चाहेंगे कि जितने भी दूर दूर से कवियाँ आए हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया है सब कुछ, और अपनी कविताएं से हम लोग को बहुत ही मस्त किया है। बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे, और बस कोशिश ये कि पूरा काव्य भव्य हो। इसके कार्यक्रम की तैयारी कब से शुरू हो गई? कार्यक्रम की तैयारी तो लगभग 2-3 महीने पहले ही शुरू हो गई थी, जिसमें आपके गौरव भैया हैं, संजय भैया हैं और श्वेता जी हैं, सुधा जी हैं, इन्होंने पूरा कार्य संभाला था। तो वीरेंद्र प्रधान जी हमारे साथ में। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप कार्यक्रम के प्रायोजक? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और इसमें युवाओं को और अन्य लोगों को जुड़ना चाहिए। इससे जो है आदमी का मनोबल बढ़ेगा और जो निरस्ता आ रही है लोगों में, वह फिर सरस होता जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा युवा साहित्य की ओर फिर से एक बार जो है मुड़ेगा और साहित्य की ओर उसका झुकाव होगा। तो सूर्य नारायण फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए लोगों से। सर के बारे में बताना चाहूँगा, सेवी हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हैं। सीहॉक इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के CMD हैं सर, और ये जो कार्यक्रम हमारा हुआ है इसके आप प्रायोजक भी हैं। और मतलब हमने तो सिर्फ ऐसे इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सर ने पूरा समय दिया, सुबह से यहाँ पे उपस्थित हैं और अभी भी लोगों में जोश भर रहे हैं।
तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई व्यवसायी इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए एकत्रित होते हैं। कहीं ना कहीं साहित्य से भी इनका लगाव बहुत पुराना होगा, इस साहित्य से भी इनका जो है एक संबंध बहुत पुराना होगा। जी, पहले से ही हम लोग हैं इसमें, क्योंकि हम लोगों के पिता जी रामायण के अच्छे ज्ञाता थे। एक फिल्मी गाना नहीं, तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, ऐसे ही नहीं कोई दिल निभाता कोई, तो वही साहित्य से ही आपका जो है दिल का लगाव। हाँ, वो इसी वजह से लगाव रहता है हमेशा हम लोगों का। तो गौरव जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह संस्था के आप महासचिव हैं, तो आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये सूर्य नारायण फाउंडेशन में कार्य कर रहे हैं, और जिससे नवयुवकों को अच्छी व्यवस्था मिले, नया मंच मिले और सूर्य नारायण फाउंडेशन में आगे बढ़ें। और ये कार्यक्रम निरंतर हम लोगों का हर वर्ष चलता रहेगा। कहाँ से कवि लोग आए? कवि हमारे झांसी से और आसपास जितने जिले हैं, कुछ बिहार के, झारखंड के, बहुत दूर दूर से कवि पधारे हुए हैं यहाँ पर। सूर्य नारायण फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहिए? सूर्य नारायण फाउंडेशन निःशुल्क जो है कवियों को मंच प्रदान करने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है, और जिससे जो नए नवयुवकों को मंच मिले, यही हमारी उनसे मतलब भावना। कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को साहित्य की ओर ले जाने के लिए काम कर रहा है। जी जी, सूर्य नारायण फाउंडेशन ये ऐसा मंच है जिसमें निःशुल्क हम लोग उनको मंच प्रदान करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। तो जिस तरह से आपका सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा सामे अवध लखनऊ काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे, देश प्रदेश से लोग यहाँ पे आए थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। तो हमारे साथ में कमलेश मौर्य जी हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? वास्तव में जो नई प्रतिभाएं हैं उनके उन्नयन के लिए यह जो सूर्य नारायण फाउंडेशन है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अभी कुछ ही दिन हुआ है इसके स्थापना के, लेकिन धीरे धीरे यह उन्नति की ओर बढ़ रहा है और तमाम नई प्रतिभाओं को अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने में जो है वह सहयोग कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा उत्साह बढ़ाने वाला कदम है हम साहित्यकारों के लिए। जैसा नाम है वैसा काम भी हो रहा है। सूर्य नारायण, जिस तरह से सूर्य का प्रकाश कभी छुपता नहीं है, उजागर होता ही है और लोगों के दीप आता है तो उजाला फैलाता ही, वैसे ही नए नए कवियों को प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे अमित श्रीवास्तव जी जो इसके संस्थापक हैं और राखी श्रीवास्तव जी जो इसकी अध्यक्षा हैं, तो ये सब लोग मिल करके इनकी पूरी टीम और इसी काम में लगी ही है कि ये सूर्य के प्रकाश की तरह से यह साहित्य का प्रकाश जो है वो पूरे विश्व में फैले। और जिस तरह से नव युवकों के लिए एक नई जागरूकता लेकर के आए। बिल्कुल बिल्कुल, नए और पुराने सबको। आज ही जैसे कहा गया कि जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं वो हमारी नई कलमों को सुनेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, समय मिलेगा तो वो भी पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा युवा जो है साहित्य की ओर जुड़ेगा भी। हाँ, युवा जो है वो साहित्य की ओर जुड़ रहा है, जुड़ेगा नहीं बल्कि जुड़ रहा है। बस उनको ऐसे ही प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है और ये काम बखूबी सूर्य नारायण फाउंडेशन कर रहा है। तो आज हम आपको लेकर के आए थे इंदिरा नगर के फरीदी नगर में कारवा स्टूडियो में लेकर के आए थे, जहां पे सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा शामे अवध लखनऊ काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। पूरे प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से लोग यहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और साथ में इस काव्य महोत्सव का अहम हिस्सा बने। साथ में हमने संस्थापक अमित श्रीवास्तव और अध्यक्ष राखी श्रीवास्तव जी से बात करा, तो उन्होंने बताया विगत 3-4 महीनों से इस कार्यक्रम को संजो रहे थे, जिसकी सफलता को लेकर वो बहुत खुश हुए। और सभी लोगों से हमने बात करा सूर्य नारायण फाउंडेशन के बारे में वो क्या कहेंगे। तो जैसा उनका नाम है सूर्य नारायण फाउंडेशन, वैसा काम है, सभी लोगों ने ये कहा। और साथ में सभी आए हुए लोगों से हमने जब बात करा तो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया और सूर्य नारायण फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाने चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।